श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल, मेन रोड, स्टील गेट, गुरु कृपा शोरूम के बगल में, सरायढेला, धनबाद। यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा गॉल ब्लैडर, स्टोन, अपेंडिक्स, ट्यूमर, सिस्ट, पाइल्स, फिशर और भगंदर का ऑपरेशन सबसे न्यूनतम खर्च पर श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर 9065326335 है। धनबाद के महुआ में डीएमएफटी पर विचार गोष्ठी का आयोजन, ग्राम सभा को मजबूती से बहाल करने पर विचार। धनबाद के बागमारा प्रखंड अंतर्गत पदुगोड़ा पंचायत सचिवालय महुआ बाजार में कानूनी जागरूकता एवं डीएमएफटी पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में पुटकी, निरसा, गोमो, सेनेडी, कतरा, सामाजिक संस्था विरसा रांची से आए रोशन हीरो और ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि डीएमएफटी का फंड जो है वो पैसा सीधे खनन प्रभावित गांव क्षेत्र में काम कर रहा है और ग्राम सभा में योजना बनाकर सीधे जिले के उपायुक्त को देना है। रांची हाईकोर्ट के वकील सोनल तिवारी ने कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि जनहित का यदि कोई मुद्दा हो तो आप सीधे PIL कर सकते हैं। श्री तिवारी ने बताया कि इस फंड में करीब 2600 करोड़ रुपए हैं। हर इस पैसे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को के विकास कार्य में लगाना है। यूँ तो इस फंड के सर्वा जिले के उपायुक्त हैं, पर इसे खर्च करने से पहले ग्राम सभा में योजना को रखा जाना चाहिए। इस फंड का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाओं में किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पानी इत्यादि। इस पर विचार गोष्ठी में निर्णय के बाद पूरे धनबाद जिला में डीएमएफटी पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक तदर्थ कमेटी का गठन किया गया, जिनका नाम डीएमएफटी जागरूकता अभियान रखा गया, जो जिले भर में लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस गोष्ठी में यह भी बताया गया कि जितना पैसा फंड में है उससे पूरे जिले का कायाकल्प किया जा सकता है। धनबाद एक कोयला का एक क्षेत्र है, एक ज़िला है और डीएमएफ को लेके यहाँ का जो ट्रस्ट है, डीएमएफटी है, वहाँ पे बहुत कोस जमा होता है। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद भी 2016 में जो डीएमएफ रूल्स जो बना झारखंड का, इतने साल होने के बावजूद अभी लोगों को, जो जनता है, उसको इसके बारे में पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है या कहाँ से होना है। जबकि डीएमएफ का जो लागू करने में ग्राम सभा या कहें जनता जो है, जो प्रभावित जनता है, उसका एक बहुत बड़ा भूमिका है। और जो ट्रस्ट के जो समिति है, उसका काम सिर्फ है उसको मैनेज करना, जबकि पूरा योजना जो है उसका चयन करना, वो किस तरह से लागू हो रहा है या नहीं, इस पे ग्राम सभा का लोगों का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो उसको लेके हम यहाँ के जो थोड़े हमारे लीडर लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो साथी लोग हैं, जो सोशल सर्विस पे काम करते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, उनके साथ इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में वकील हूँ और अभी कुछ दिनों से हम लोग डीएमएफटी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है, उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में करीब 6000 से 7000 करोड़ के बीच डीएमएफटी में हर एक ज़िले में अलग अलग ट्रस्ट में पैसा है, जिसमें धनबाद में कम से कम, जो आप अगर धनबाद का जो वेबसाइट है डीएमएफटी का, dmftdhanbad.in, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें करीब 2683 करोड़ रुपए डीएमएफटी धनबाद में है, और जिसमें अलग अलग स्कीम्स में ये पैसे लगाए गए हैं, कुछ पैसे खर्च भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसे जल आपूर्ति को लेकर है, जिसमें करीब 1600 से 1700 करोड़, एजुकेशन में करीब 100 करोड़ के आसपास है, स्वास्थ्य में मात्र 38 करोड़ है। अब जो पूरा जो डीएमएफटी है और जो पूरा डीएमएफटी के संबंध में जो कानून है, वो झारखंड डीएमएफटी रूल्स 2016 है, जो बोलता है, सबसे बड़ी बात उसमें बोली जाती है कि जो भी पैसा लगेगा वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया, प्रत्यक्ष क्षेत्र और अप्रत्यक्ष क्षेत्र में ही लगेगा। इसके अलावा वो पैसा कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो उस डीएमएफटी रूल्स में लिखी है कि जो भी हर एक ट्रस्ट अपना एनुअल प्लान बनाएगी। तो मेरा सवाल और हम लोग का ये मीटिंग करने का यही मकसद है कि क्या धनबाद में अभी तक
इस साल 2023 से लेकर 24 तक जो काम करेंगे डीएमएफटी के तहत, उसके तहत क्या कोई एनुअल प्लान बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक उनको एक एनुअल प्लान बनाना था। अब जो एनुअल प्लान की हम बात कर रहे हैं वो एनुअल प्लान में ग्राम सभा की भागीदारी होनी थी। तो कितने ग्राम सभा, कितने मुखिया, कितने उप मुखिया को कंसल्ट किया गया कि हम एक एनुअल प्लान बना रहे हैं, और कितने ग्राम सभा में ऐसे रिजोल्यूशंस आते हैं कि मेरे गांव में ये चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हम लोग बाद में जब इसको लेकर डीसी या उपायुक्त महोदय या जिनसे भी मिलेंगे उनके पास यही बात रखेंगे कि गांव में ये जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, ग्राम सभाओं को पता नहीं है कि वो कैसे आपके पास रिजोल्यूशन दे सकते हैं और डीएमएफटी को लेकर अपने गाँव में क्या क्या चीज़ों पर लेकर वो काम कर सकते हैं या अपने गाँव में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी लगे हैं। अभी ही मैं जो डीएमएफटी का वेबसाइट है उसको मैं चेक कर रहा था, जिसमें ओपन जिम खोलने की बात फिर से आई है कि स्कूलों में शायद वो ओपन जिम खोलना चाहते हैं, या ओवर ब्रिज बनेगा या फुटपाथ ब्रिज बनेगा, कुछ कुछ जगहों पे वो बनाने वाले हैं। तो उसमें कितने माइनिंग, क्योंकि जो पूरा डीएमएफटी का कानून है वो माइनिंग से जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाना है, तो हम कितना उन लोगों को कंसिडर कर पा रहे हैं और उनके लिए कितना प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हैं, क्योंकि जो 18-17 100 करोड़ है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है।